जो कहा है कर दिखलाया है। तारीख गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। जब जब मिट्टी ने मांगा है, चांदी है लहू भी बहाया है। परचम हक का लहराया है। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। वो जुल्म जो हद से बढ़ता है, मिट जाता है, मिट जाएगा। एक नया सवेरा आएगा। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम जब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। 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 वेलकम टू द शो। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और जो सॉन्ग था वो सॉन्ग भी यही था कि हमें भुट्टो कहते हैं। और भुट्टो की बात की जाए तो भुट्टोस जो है वो निकल चुके हैं, रोड पर हैं। कारवां जो है वो लेके अभी जो ताज़ा इतलात हैं वो सक्खर में उन्होंने जो है एक गैदरिंग थी, एक रैली की जो शक्ल है, जो लॉन्ग मार्च की अवामी मार्च जो लेके निकले हैं, वहाँ पे जो है उन्होंने बातचीत की और बताया कि क्या मसाइल हैं और क्या इमरान खान से वो चाहते हैं। साथ साथ ये भी कहा कि इमरान साहब अगर हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ दें। जियाले तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अदम एतमाद भी लाएंगे। सारे ऑप्शंस दिए हैं, सारी बातें की हैं। और जो काफिला जो 27 फरवरी से चला है दिन से इस टाइम जो है वो आज उसका तीसरा दिन था। थर्ड डे में 167 किलोमीटर का जो है डिसाइडेड था कि हमने रूट जो है वो फाइनल करना है 167। और अभी भी जो है वो सक्खर पहुंचने में अब जस्ट पहुंचे हैं। जो उनका लास्ट स्टे है सक्खर में होगा। और स्टेशन जो है, स्टेशन पे उनकी जो टाइमिंग्स थी वो उससे काफ़ी लेट है, क्योंकि आवाम का जो रुझान है वो पीपल्स पार्टी के जो लॉन्ग मार्च है, जो अवामी मार्च है, इसमें वो कंटिन्यूसली जो है जगह जगह जहां से वो गुजर रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद उसमें शामिल हो रही है। कारवान को रोका जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, अपने चेयरमैन को रोक के उनसे जो है उनके व्यूज लिए जा रहे हैं, उनके साथ ज्वाइन करने की बातें करते हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खैर मुगल साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी की मीरपुर खास डिवीजन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। वेलकम टू द शो मैम। क्या सिचुएशन है? आप तो साथ है मुस्तकिल, क्योंकि आप ज्वाइन किया हुआ है इस कारवां को। क्या पोजीशन है, क्या जज्बा है आवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि कराची से जैसे हमारा मार्च की शुरुआत हुई है, तो ये बीबीसी की रिपोर्ट थी कि जब तक वो बदीन पहुंचा है तो 1.5 लाख से ज्यादा
लोग उसमें शामिल थे जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो कितने एक्साइटेड हैं। और पहले भी मैं आपने एक प्रोग्राम में लिया था तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि इस वक्त तमाम लोग तंग आए हुए हैं ये नाअहल हुकूमत के खिलाफ। तो जो लोग हमारी पार्टी से भी वाबस्ता नहीं है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो उनकी आवाज़ है। तो बदीन तक पहुंचते पहुंचते भी लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। उसके बाद हैदराबाद से जो है मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट ने ज्वाइन किया, फिर उमरकोट ने मटियारी में ज्वाइन किया और आगे जैसे जैसे काफिला बढ़ता गया फिर लोग जो है एक कारवां जो है वो शामिल होता गया। आपको हम बता नहीं सकते कि मतलब है कि हम लोग कोई अंदाजा कर ही नहीं सकते कि गिनती नहीं कर सकते। और ये रिपोर्ट कर रही है टीवी मीडिया भी कि एक समंदर है जो कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज तो ये भी कहा है जो तबसरा हुआ है कि ये समंदर जो है वो अब जो है तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है जी। और ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉर्म है लोगों का। तो हम लोग जो है वो मुस्तकिल साथ हैं और लोगों का जज्बा देखने के काबिल है जो कि हमारी जमात से ताल्लुक नहीं भी रखते, जो हमारे वोटर नहीं भी हैं, लेकिन वो रोड रस्तों पर खड़े हुए हैं सिर्फ पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। और उनको वो वेव करें दूर से और कोशिश करें कि वो बात करें क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट है कि ये जमात उनकी आवाज बनकर उभरी है। अच्छा एक बात और भी मैं ऐड करूं कि आज क्यों हमने जो सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस किया पूरी आवाम को कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ये अभी शुरुआती दिन है, लेकिन आपने देखा होगा कि बौखलाहट इतनी है हुकूमत को कि आज जो है वो 10 रुपए की कमी आई है पेट्रोल और डीजल में। तो आई थिंक आई होप कि जब तक ये कारवां आगे बढ़ता जाए तो चीनी, आटा और बाकी जो जरूरत की चीजें हैं वो भी सस्ती हो जाए। लेकिन ये है कि एक बड़ी कामयाबी है और ये भी साबित हुआ है कि ये भुट्टो है जब मैदान में आते हैं तो वो इसी तरह उनका दबदबा होता है और वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो जो उनका अपना मफाद नहीं होता है, वो अवाम के मफाद के लिए लड़ते हैं। जी बिल्कुल, अवाम के मफाद के लिए लड़ते हैं। आपने जो है हुकूमत के बारे में बात की कि घबरा गई है और जो है उन्होंने प्राइसेस भी कम किए हैं। इसी सिलसिले में बात करें आपसे तो आज इमरान खान साहब जो है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की, जहांगीर तरीन साहब को भी कॉल की। तो क्या लगता है कि घबराहट का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे कारवां आगे आ रहा है? देखिए अब तो वो घबराहट का लेवल ये है कि अब उनसे उनको खुद को भी लगता है कि वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब ये जो है ना वो सिर्फ वो होता है ना कि एक डूबता शख्स जो वो हाथ पे चलाता है ना, तो उसका वो सिचुएशन है। अब इमरान खान की कैफियत जो ना घबराहट के लफ्ज से बहुत आगे बढ़ गई है उसको क्योंकि ये उन लोगों ने देख लिया। अच्छा इनकी बेवकूफ़ी कहें ये या हम उसको क्या नाम दें कि इन्होंने क्या किया कि इनसे ये चीज हो गई कि एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ घोटकी से सिंध हुकूक मार्च के नाम से जो मार्च शुरू किया तो उसमें इनके जो चेहरे जो है ना वो और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गए कि लोग इनके लिए क्या समझते हैं, लोग इनके लिए क्या राय रखते हैं और उनके दिल में 1% सिंगल पर्सन लोग इनको पसंद नहीं करते। घोटकी में आपने देखा होगा कि इनकी बड़ी बड़ी शख्सियत, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मतलब इनकी पार्टी के हिसाब से नाम थे इनके, तो वहां पर इन्होंने खाली दुकानों को, घरों की छतों को, रात चलते राहगीरों को और गाड़ियों को खिताब किया। फिर लाड़काना में भी आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की स्पीच के दौरान तो खाली कुर्सियां पड़ी थी। और आज तो आपने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि आज इतने सारे शुरा तो इनके जो पीटीआई के इस मार्च में शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन जो शामिल भी हुए थे उनमें से भी बेशतर से ज्यादा वो वापस चले गए और उनमें भी वो लोग थे जो कि हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने वाले थे। लेकिन बात ये है कि देखें ये चीजें होती है ना कि ये महीनों में या दिनों में नहीं बनती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक अवामी पार्टी है ना, तो ये फर्क है इसमें कि ये इन लोगों में देखिए ये खुद अब हम है ना, हमें मीरपुर खास से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन हमें कहा गया था कि हैदराबाद से ज्वाइन करें,
लेकिन हमें बेहतर ओहदेदार ऐसे थे कि वो हम अपने पॉइंट से पहले हम वहाँ बदीन पहुंचे थे जी। तो ये फर्क है, ये लोगों की जो मोहब्बत है वो ये कहाँ से वो ला पाएंगे वो। जी बिल्कुल, लोगों की मोहब्बत की बात करें कि जो कारवां का जो टाइम दिया जाता है, जैसे डिसाइड था कि ये जैसे आज 167 किलोमीटर था और बताया गया था कि 9 बजे तक जो है सक्खर पहुंचेंगे, तो अभी पता चला है कि अभी भी सक्खर खड़े हैं, स्टेशन पे पहुंचे नहीं है, अभी स्पीच हो रही है सक्खर पे। तो क्या है, आवाम का जो है शमूलियत ज्यादा हो गई है या वैसे कोई डिलेज है? नहीं, डिले तो बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे ये वैसे भी नेचुरल है कि एक क्राउड जब जमा होता है और वो साथ चलना होता है तो वो उसमें वैसे भी ट्रैफिक स्लो होती है। और उसके बाद बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदाजे से ज्यादा लोग निकले हैं। मैं अंदाजा ये बता दूं कि अगर हम कहीं पर हेलो जी जी सुन हाँ जी, अगर मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल दूं कि अगर हम कहें कि हम 100 लोग जमा होने थे तो 10 गुना ज्यादा जमा हो गए। तो ये है कि अब हमें खुद भी अंदाजा नहीं है और लोग जो है झूक दर झूक जो शामिल होते जा रहे हैं, काफिला हमारा जो कारवां बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि वो तो टाइम का अपसेट होता है इन मौके पर। जी बिल्कुल, टाइम का है। अच्छा, हैदराबाद का कल जैसे देखा गया जो गैदरिंग हुई थी वो एक बहुत मैसिव थे, लोग काफी जमा हुए। इस तरह जो है मोरो की सुबह की आज गैदरिंग थी वो भी काफी थी। अभी सक्खर की क्या पोजीशन है, क्योंकि सक्खर के जो है हम शो कर रहे हैं तो आप मौजूद है, तो सक्खर की क्या पोजीशन है वहाँ पे? देखिए वो यही है कि अब देखिए वहाँ से जो बदीन तक पहुंचा था, हैदराबाद तक पहुंचते पहुंचते वो उससे ज्यादा हो गया। तो मतलब है कि हर पॉइंट पर जहाँ पर भी हम लोग शामिल होते जा रहे हैं तो वो एक मैंने कहा ना कि तबसरा भी हुआ है। देखिए हम तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है तो उनका खुद का तबसरा कि अब तो हम उसको समंदर भी नहीं कहते, एक स्टॉर्म है लोगों का। तो वो हम तो ये कहते हैं कि मतलब ये लाखों की तादाद में लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के हुकूक की जंग है और हम एक जज्बे के साथ निकले हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है। और अच्छा, इस हमें एक ये भी एजाज है कि ये अजीब एक तिलस्माती जमात कह लें कि जिसकी कयादत भी एक तिलस्माती शख्सियात थी। और इसमें देखें ये दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि वैसे तो जो कारकुन होते हैं किसी भी सियासी जमात के तो वो उनको कुर्बानियां भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर कयादत ने कुर्बानियां दी हैं। तो ये देखें, ये इसको आप समझ ही नहीं सकते। तो आप उसी हिसाब से देख लें कि ये जो एक तिलस्माती अगर सियासी जमात है तो उनके साथ लोगों की मोहब्बत भी उसी हद तक होगी। जी बिल्कुल, लोगों की मोहब्बत है और दिख भी रही है। जो कारवां है उसका टाइमिंग से भी आइडिया हो रहा है और आवाम की शमूलियत से भी। शुक्रिया आपका खैरुन्निसा साहिबा, आपसे फिर रब्ता होगा कंटेनर के करीब जब आप होंगी मौजूद तो फिर आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है जब ये कारवां आगे मजीद बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। बता रही थी कि जो लॉन्ग मार्च है उसके जो टाइम्स जो डिसाइडेड थे, जो स्टेशन डिसाइडेड थे, वहां पहुंचने में जो लेट हो रहा है कारवां, उसकी मेन वजह जो है वो कोई इंतजामी मामलात नहीं है, वो लोगों की शमूलियत है। शमूलियत इन सेंस के जो आम आवाम है वो भुट्टो कारवां लेके निकले हैं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साथ बीबी आसफा दोनों जो निकले हैं इस कारवां में, और लोगों की जो शमूलियत है वो बहुत ज्यादा है। अपने लीडर को देखने के साथ साथ जो है जो महंगाई से परेशान आवाम है वो भी निकल रही है और वो साथ शामिल होते जा रहे हैं इस कारवां में। कि जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो तादाद होगी जब बदीन पहुंचने से पहले तो वो कह रही थी कि वो हमारा था कि कुछ मतलब मल्टीपल थाउजेंड्स थे, कुछ 50,000 60,000, मगर जो एक्सपेक्टेड रिपोर्ट जो बता रही है कि हमें वहां पे मिली कि भाई यहाँ जो बदीन जो मटियारी जो स्टे हुआ था फर्स्ट डे का उसमें जो है लाखों की तादाद 1 लाख प्लस हो गया था ये कारवां। तो उससे हिसाब लगाएं कि अभी कितना उसमें शमूलियत हो चुकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, कमी नहीं है। बढ़ने की वजह क्या है कि अगर आप महंगाई को देख लें, आप अच्छा महंगाई की बात की जाए तो कल अगर 10 रुपए डीजल और पेट्रोल में कम किए गए, 5 रुपए बिजली की तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बिजली कल सुबह जो है 5.6 रुपीज जो है वो बढ़ाई गई थी और शाम में जो है उसे 5 रुपए कम कर दिया गया। तो वो मायने नहीं रखती, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जो खेला गया। बात करें पेट्रोल की प्राइसेस की तो पेट्रोल 10 रुपए पेट्रोल एंड डीजल में जो कम हुआ
उससे जो है वो सिर्फ क्या है कि आज जो है इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी थी रिगार्डिंग फरवरी, और रिपोर्ट के मुताबिक जो है अभी भी आप 3-4% कम हुए जनवरी से। आपका जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान में वो 13% से कम होकर 12.2% हुई, मगर वो अभी भी डबल डिजिट्स में है जी। डबल डिजिट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है आज भी जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे खड़ा है इन्फ्लेशन के मामले में। ये बिल्कुल जो है परेशानी की बात है। अगर आप बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने कल एक पॉइंट स्कोर किया था, मगर वो पॉइंट जो है बिल्कुल फ्लॉप है। वो फ्लॉप होने की वजह यह है कि जो है प्राइजेस जो है वो कम नहीं किए गए, कोई खाद्य वहाँ कमी नहीं हुई थी, क्योंकि कमी जो है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी नहीं थी, क्योंकि उससे 10 से 15 दिन पहले जो है इन्होंने 12 रुपीज जो है वो बढ़ाए, और उसी के जी उससे जो है बढ़ाए थे, और बढ़ाने की वजह से जो है ये प्राइसेस जो हैं वो आपके अभी कम करने से कोई मेजर फर्क नहीं आया। हमें जो है इसी सिलसिले में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ जो है दूसरे गेस्ट भी लाइन पे होंगे, उन्हें भी लिया जाएगा। और बात की जाए अभी लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च की जो पोजीशन है वो सक्खर है, उनका स्टे था सक्खर पे, और सक्खर का जो है वो मीटिंग्स हो रही, जो पब्लिक गैदरिंग थी वो हो चुकी है, और इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अरशद जट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रल पंजाब के, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। वेलकम टू द शो सर। कैसी तैयारियां हैं आपकी पंजाब की इसको देख के? शायद राब्ता नहीं हो पा रहा, दोबारा से ट्राई करते हैं। बात करें कि जो सक्खर है, सक्खर लास्ट स्टेशन था, सक्खर के बाद नेक्स्ट डे का प्लान दिया जाएगा कि कहाँ नेक्स्ट स्टॉप होगा, और नेक्स्ट स्टॉप पे बात करें तो स्टॉप जो है वो बहुत सारी जगह पे आए हैं। पीपल्स पार्टी के अंगेज जो है पीटीआई ने एक सिंध हकूक मार्च निकाला था, और सिंध हकूक मार्च की बात की जाए तो अवाम, अभी खैरुन्निसा साहिबा ने भी बताया कि अवाम जो है वो नजर नहीं आई, जैसे उनके रहनुमा जो है वो रहनुमा जो है वहाँ मौजूद थे, मगर जो आवाम थी पीटीआई के जो सपोर्टर थे वो वहाँ नहीं थे, खाली कुर्सियों से खिताब होता रहा। ये ऐसी बहुत सी फुटेजेस और क्लिप्स जो है वो आए भी, मीडिया ने भी दिखाया जी। बात करें पंजाब से, तो हमें ज्वाइन किया है अरशद जट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी पंजाब के। वेलकम टू द शो सर। कारवां सक्खर पहुंच गया है, आपकी क्या तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम फैसलाबाद में सेंट्रल पंजाब का कोऑर्डिनेटर हूँ और सेंट्रल पंजाब का नायब सदर भी हूँ। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने चेयरमैन साहब को चीचा वतनी सेंट्रल पंजाब की एंट्री पे वेलकम करेंगे। 4 तारीख को हमारा जो काफिला है हमारे चेयरमैन साहब का वो यहाँ इंटर होगा। तो हमारे जो कारकुन हैं जो बड़े पुरजोश हैं और चाहते हैं कि हम अपने चेयरमैन को वेलकम करने जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हजारों की तादाद में चेयरमैन साहब को वेलकम करने के लिए हमारे कारकुन जाएंगे जी। बात करें आपकी तादाद तो हजारों की होगी, मगर जो कारवां आ रहा है उसकी जो तादाद है नजर आ रही है वो लाखों के करीब टच करती जा रही है। तो इंतजामात इस हवाले से पूरे आपके तैयार हैं, क्योंकि स्टेशन तो वहीं पे होंगे जगह जगह जो स्टे करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना लंबा ट्रेवल तो नहीं होगा, आपने कुछ स्टेशन रखे होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम जो काफिला आ रहा है उसको चीचा वतनी हम उसको वेलकम करेंगे, और उसके साथ ही हमारा जो साहिवाल हमने जो कारकुन साथ आने हैं उनका, और जो भी चेयरमैन साहब के साथ अगर लाखों की तादाद में है, अगर या हजारों की तादाद में है, उन सब का हमने इंतजाम किया हुआ है। जो हमारे सेंट्रल पंजाब के भी कारकुन वहां पहुंचेंगे तो साहिवाल इंशाल्लाह ताला हम उनको वेलकम करेंगे, और इंशाल्लाह उनको जो भी हमारे लायक होगा हम उनकी खिदमत करेंगे। जी, आपकी तादाद का कुछ आइडिया है कि पंजाब सेंट्रल पंजाब से क्या तादाद होगी इस काफिले में ज्वाइन करने के लिए? जी, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 30 से 40 हजार लोग जो हैं वो अपने चेयरमैन को सेंट्रल पंजाब की एंट्री पे वेलकम करेंगे जी। जो जो काफिला बढ़ेगा साहिवाल में दाखिल होगा, वहां से भी कोई 10-15 हजार लोग होंगे जो अपने चेयरमैन को वेलकम करेंगे, और वहां साहिवाल में हमारे चेयरमैन साहब खिताब भी करेंगे जी। अच्छा, स्टेशन आपसे पूछा जाए कि स्टेशन कौन कौन से हैं? जैसे अभी स्टेशन था कराची से निकले तो मटियारी पे स्टॉप था, फिर उसके बाद जो है आपका जो स्टेशन आया वो अभी मोरो था कल का, और आज का जो है सक्खर है। इस तरह आप लोगों ने कोई स्टेशन आपके डिसाइड हो चुके हैं कि किस किस शहर से गुजरेंगे और कौन कौन सी जगह पे स्टेशन है? जी 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 जी। हमारा जो पहला सेंट्रल पंजाब में एंट्री है, जैसे मैंने बताया आपको कि साहिवाल में
हमारा स्टे होगा। उसके बाद अगले दिन चेयरमैन साहब लाहौर पहुंचेंगे, वहाँ बिलावल हाउस में ठहरेंगे। हमारे कारकुन भी उधर ही होंगे, उधर हमारा इंतजाम किया हुआ है, जितने भी कारकुन साथ होंगे इंशाल्लाह ताला सबका इंतजाम है। तो उसके बाद अगले दिन नासिर बाग में जलसा होगा हमारे चेयरमैन साहब का। जलसे के बाद फिर तकरीबन को 3 बजे का टाइम है कि वहाँ जलसा होगा नासिर बाग में। उसके बाद हमारा काफिला जो है ये कराची की इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हो जाएगा। जीटी रोड के रास्ते ये गुजरावाला में दाखिल होगा। गुजरावाला के बाद फिर लाला मूसा में जाएगा। लाला मूसा में हमारा वहाँ ठहराव होगा, वहाँ हमारा काफिला ठहरेगा। उसके बाद अगले दिन फिर ये वहाँ जेलम के रास्ते होते हुए ये कराची पहुंचेगा, अपना इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो इस्लामाबाद की बात की जाए तो मौसम तो वहाँ गर्म है, इस सिलसिले में तैयारी कर ली है आपने जो सियासी मौसम है उसको टैकल करने के लिए? जी हमारी तैयारी है जी पूरी इंशाल्लाह ताला। हमने मौसम को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये काफिला जारी किया है। हमने हर चीज को देखा है और इंशाल्लाह ताला हम अपने कारकुनों को इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसी पोजीशन आई? क्योंकि अभी सिंध से जब कारवां निकल रहा था तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है कि सिंध हकूक मार्च निकाला। मार्च क्या था, छोटी सी जलसी भी नहीं कह सकते, कुछ चंद अफराद थे जो ट्रेवल कर रहे थे। इस तरह पंजाब में जो इन्होंने कोई ऐसा कोई प्लान किया है कि इस कारवां को रोकने के लिए कोई पोजीशंस वगैरह बनाई है या कुछ प्लान प्रोग्राम दिया है? जी अभी तक तो कोई हमारे नजर में नहीं है। अगर जब हमारा काफिला सेंट्रल पंजाब में दाखिल होगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि अगर हम इन्होंने कोई ऐसा कोई सिस्टम किया हुआ है, हमारे कोई रुकावटें पैदा की हुई हैं, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आता। जी अभी तक तो कुछ नजर नहीं आता। तो पंजाब की बात करें, फैसलाबाद से आप बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद में क्या पोजीशन है जेलों की? और फैसलाबाद क्योंकि जीटी रोड के साथ तो नहीं आ रहा जहां तक मैं जानता हूं, तो फिर आप लोग कब कहां से ये फैसलाबाद के जो कारकुनान या लोग हैं अवाम वो कहां से ज्वाइन कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फैसलाबाद डिवीजन से हमारी जो फैसलाबाद डिवीजन है ये सारी अपना चीचा वतनी एंट्री पे अपने चेयरमैन को वेलकम करेगी जी। सारी डिवीजन से तकरीबन कोई 15 से 20 हजार लोग वहाँ अपने चेयरमैन को वेलकम करने के लिए जाएंगे जी। चीचा वतनी से ज्वाइन करेंगे और दैन इस्लामाबाद तक आप लोग उनके साथ होंगे। मतलब कुछ ऐसा पोजीशन तो नहीं है जैसे अभी मीरपुर खास की बात करी थी, खैरुन्निसा साहिबा तो बता रही थी कि मीरपुर खास जो डिवीजन है उसमें उमरकोट भी और थर भी है, तो थर जो है वो मिटियारी से ज्वाइन हुआ और मीरपुर खास जो है हैदराबाद से आया। इस तरह 2-3 तो फैसलाबाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीचा वतनी पे भी हो और कोई और स्टेशन कोई वहाँ जीटी रोड पे दूसरी तरफ भी आए? नहीं, फैसलाबाद जो है ये चीचा वतनी भी जाएगा और हमारे चेयरमैन साहब के साथ ये तकरीबन इस्लामाबाद पहुंचेगा। ये हमारा स्टेशन फैसलाबाद के लिए और कोई नहीं है जी। जो हमारा सरगोदा डिवीजन है वो अपने चेयरमैन साहब को वेलकम करने के लिए एक और पॉइंट है, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि वो जेलम है, मुझे कंफर्म तो नहीं है अभी जी, वो जेलम जाएंगे अपने चेयरमैन को वेलकम करने के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरशद जट साहब आपका अपना कीमती टाइम देने का। आपसे फिर दोबारा जब पंजाब में इंटरव्यू होंगे तो फिर आपसे रब्ता किया है। थैंक यू सो मच। बात बता रहे थे कि पंजाब की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये जो काफिला जो है लाखों की तादाद में है, तो ये बताया कि सेंट्रल पंजाब से भी जो है लाखों की तादाद में लोग ज्वाइन करेंगे इस काफिले को और चीचा वतनी से जो है सेंट्रल पंजाब जो है वेलकम करेगा। उसके बाद जो है स्टेशन है उसके आगे जहाँ जहाँ स्टॉप है उन सबकी पोजीशन भी बताई। लाहौर के जलसे के हवाले से भी बताया कि लाहौर में एक जलसा रखा गया और उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट मतलब लाहौर जलसे के बाद जो है कारवां आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में परेशानी के जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और परेशानी जो है वो देखी भी गई, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने छोड़े हुए दोस्त, करीबी दोस्त तो नहीं कह सकते, जिनको जो है इग्नोर कर चुके थे, वो जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने कॉल भी की। और दूसरी बात ये कि खान साहब जो है पहली बार जो है अपने इत्तेहादी काफ लीग के जो रहनुमा हैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी की। तो परेशानी है, परेशानी नजर आ रही है। इस सब पे बात करेंगे इस हेडलाइन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है, जो आज का स्टे था, जिस जगह पे स्टेशन था जयालों का और रहनुमाओं का, वहां पे पहुंच चुका है। अभी जो है जो मालूमात हैं वो ये है कि खुर्शीद साहब के घर पे जो है इंतजाम रखा गया है डिनर का, रहनुमाओं का, और इसी तरह जो है जो जयाले हैं वो भी अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मतलब जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं अभी भी रास्ते में हैं, मगर अपने स्टेशन की तरफ जो है वो रमा दवा हैं और वो स्टॉप करेंगे, रात रेस्ट करेंगे, सुबह से फिर एक्टिविटी स्टार्ट होगी और नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटी होगी कल आपको फिर बताएंगे कि किस स्टॉप पे क्या क्या बातें और क्या क्या बातें। बातों से क्या आपको बताएं कि चेयरमैन साहब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने यही कहा कि आप इमरान खान साहब अब आपको घबरा लेना चाहिए, अवाम आपके खिलाफ निकल आई है, और बात की जाए तो अगर आप में हिम्मत है तो इस्तीफा दें, नहीं तो हम अदम एतमाद भी लाएंगे, और हिम्मत है तो इलेक्शन भी करवाएं। चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब की बात करें तो खान साहब भी घबराए हुए लगते हैं, और घबराहट में जो है जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि खान साहब जो है अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के जो है घर पे गए, उनसे मुलाकात की। तो ये घबराहट की बात तो होती रहेगी। साथ साथ आपको ये बताते चले कि जो आज की ब्रेकिंग है वो ये है कि इन्फ्लेशन, अफरात ज़र या महंगाई, आम जबान में जिसे कहेंगे महंगाई, जो है इसकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की जो महंगाई है इस महीने जो फरवरी गुजरा है 12.2% थी, और 12.2% मीन्स अभी भी डबल डिजिट्स हैं। अगर आप उसको देखें कि वो 13% से कम हुआ तो कम नहीं हुआ, जस्ट एक दिन पहले जो है पेट्रोल के कुछ प्राइसेस कम किए गए ताकि जो है ये फिगर जो है उससे लग रहा है, ऐसे रहा है कि उस फिगर को बैलेंस किया जाए, और उसके बाद फिर जो है फिर बात की जाएगी जी महंगाई बढ़ चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुके हैं तेल के, तो इसलिए हम फिर से जो है पेट्रोल बढ़ाएंगे, और एज एक्सपेक्टेड यही होगा, क्योंकि जो महंगाई है सिर्फ वाहिद वो चीज है जिसपे मतलब किसी चीज पे कंट्रोल नहीं, वाहिद जो चीज जो बढ़ रही है वो महंगाई है। पाकिस्तान में हमारी मईशत नहीं बढ़ रही, हमारे जो है करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ रही, हमारी जो है ग्रोथ नहीं बढ़ रही किसी चीज में भी। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो वो भी बहुत पीछे हो गए, तो बढ़ रही है तो सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई पे बात करें तो महंगाई के लिए जो है कारवां निकला है, और कारवां से बात करें तो हमें ज्वाइन किया फायजा मलिक साहबा ने, मेंबर्स पंजाब असेंबली भी रही हैं, लाहौर को रिप्रेजेंट करती हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं। वेलकम टू द शो। क्या क्या हालात हैं लाहौर में, क्योंकि कल देखा गया कि लाहौर में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई है रिगार्डिंग जो है तब्दीली सरकार। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। हम जाहिर है तैयारियां कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की जी, और लॉन्ग मार्च का जो जुलूस है वो कारवां हमारे पास 6 मार्च को पहुंचना है लाहौर में जी। तो बिल्कुल हमारी तैयारियां हैं, और उन तैयारियों के हवाले से झंडे और फ्लेक्सेस वगैरह लाहौर में आवेजा की गई थी कल, और वो जिस वक्त सुबह के वक्त टाइम ये लगाई गई, और रात में आधी रात को तकरीबन 11:30 बजे मेरे कुछ वर्कर्स हैं हमारे पार्टी के ओहदेदार, उनको हमने कहा कि आप जाके देख के आए कि और कहाँ पे अभी रहती हैं जो लगाने वाली हैं। वो जिस वक्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो सारा दिन लगी थी वो सारी की सारी उतार के गाड़ियों में भर के जो पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी है उनके लोग जो है वो लेके जा रहे थे। तो उस पे खैर वर्कर्स जो हैं वो काफी गर्म हो गए, और उनकी हाथापाई तो नहीं हुई लेकिन तल्ख कलामी हुई, क्योंकि कमिश्नर लाहौर ने सुबह पार्टी के लाहौर के जो सदर हैं उनको ये एश्योरेंस दी थी कि आप लोग अपना काम करें और हम आपकी फ्लेक्सेस वगैरह और झंडे वगैरह नहीं उतारेंगे। जी, झंडे नहीं उतारेंगे, मतलब घबराहट है। जैसे देखा जाए कि सिंध हुकूक मार्च की बात की जाए तो हुकूमत जो है पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि हुकूमत जो है खुद जो है लाइक लॉन्ग मार्च कर रही है। इसी तरह जो है पंजाब में भी घबराहट शुरू हो गई है, अभी काफिला जो है दूर है, मगर पहले बहुत ज्यादा घबराहट है। पहले तो अवाम को कहा गया था ना कि आपने घबराना नहीं है जी। अब इमरान खान साहब को हम मशवरा देते हैं कि अब आपने नहीं घबराना, क्योंकि अभी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो निकले हैं, और आपके उनके निकलने के दूसरे दिन आपने ऐलान कर दिया कि जो पेट्रोल और बिजली मैंने महंगी की थी मैं उसमें से 1-1 रुपया 2-2 रुपए कम करके सस्ती करके आवाम पे एक एहसान कर रहा हूँ। और आपको झटका लगा और आपको पता चला कि मैं 3.5 साल से सो रहा था, महंगाई होती जा रही थी, तो अब मैं जाग गया हूँ। तो आप पूरे ही जागेंगे अब इंशाल्लाह। जब ये लॉन्ग मार्च का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा
तो आप पूरी तरह जाग के मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हाउस की छत पे चढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, बात करें घबराहट की, तो घबराहट में जो है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के जो है उनसे भी मुलाकात की गई, इसे क्या देखते हैं कि घबराहट ज्यादा नहीं नजर आने लग गई अब? देखिए ये वही दोनों उनके एलाइज हैं जिनके साथ जिन्हें पिछले साल तक शिकवा था कि चौधरी शुजात साहब की तबीयत बहुत अरसे से नासाज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कभी उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की, ना फोन करके ना कभी विजिट करके। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से सियासी लीडरों के साथ राब्ते किए और जिस तरह उनके साथ मशावरत के लिए गए, उनकी इयादत करने गए, तो मेरा ख्याल है कि ये हलचल जो है ये इमरान खान साहब से हजम नहीं हो रही। और इसी घबराहट में आज वो अचानक से लाहौर आ गए और लाहौर आके वो ना सिर्फ वजीर आला, गवर्नर और चौधरी परवेज इलाही उनके घर भी गए और उनसे जाके वहां पे बातचीत की। यकीनन जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है उसका इतना खौफ है इनके ऊपर कि ये अब आ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। जी, आ रहे हैं की बात करें तो आज जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी जो है फोन कॉल हुई है, तो मतलब ये कि इन्होंने अपनी जो है वो स्पीड तेज कर दी है। जैसे कुछ दिन पहले जो है परवेज खटक साहब ने ये बात की थी कि हम भी जो है मामला मिलेंगे, जाके जो है हम भी इसको मतलब अलाइज से मिलेंगे और नंबर्स की प्लान करेंगे। तो बात नंबर्स पे आ चुकी है। अदम एतमाद में आपकी जो नून लीग है वो किस पोजीशन पे खड़ी है अभी? देखिए, जो अदम एतमाद की बात है वो जाहिर है जो अपोजिशन जमाते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो बिल्कुल मिलेंगी और मिलके नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लेके आएंगी। और मैं नहीं समझती कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो राइट है अपोजिशन का। जब अपोजिशन समझती है कि प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है तो अपोजिशन लेके आती है नो कॉन्फिडेंस मूव। तो इसमें कोई ऐसी बात कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हैरत की बात कि ये कोई अनहोनी इमरान खान साहब के साथ पहली दफा होने लगी है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये है कि अब इस चीज पे बड़ा एतराज हो रहा है हुकूमती जमात की तरफ से और हुकूमती एमपीएस की तरफ से कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने खेल बनाया हुआ है। ये खेल नहीं है भाई, ये कानून के अंदर ये मौजूद है और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि जब पार्लियामेंट समझे कि वजीर आजम जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो अपने मुल्क में सही तरीके से जो जिम्मेदारियां वो नहीं निभा रहे, तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है। जी बिल्कुल, अदम एतमाद की तहरीक राइट है, पार्लियामेंट के जो अरकान हैं वो ला सकते हैं, अपोजिशन का हक है। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो कारवां पे थोड़ी सी जो है आप क्योंकि नजर तो रखी होगी, क्योंकि ये आगे पंजाब में ही आना है, सेंट्रल पंजाब ने भी इसको रिसीव करना है, लाहौर जो है वहां पे जलसा भी रखा गया, आपका हल्का भी है। तो इस पे क्या आपकी राय है कि ये कारवां मजीद बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि तीसरा दिन है, कारवां तो बढ़ चुका है। पंजाब में भी यही पोजीशन सेम रहेगी? जी इंशाल्लाह, आप देखें कल जब ये जनूबी पंजाब में दाखिल होगा जी तो आपको उसी तरह से नजर आएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, इजाफा होगा जी। और इंशाल्लाह जब ये लाहौर में दाखिल होगा तो लाहौर के लोग जो हैं वो भी बिलावल भुट्टो को उसी तरह वेलकम करेंगे जैसे बाकी शहरों और बाकी जगहों से उनका इस्तकबाल हुआ है। लाहौरिये जो है वो किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। बात अगर लाहौर की किया आपने तो नासिर बाग को चूज किया है, कोई आइडिया है कि नासिर बाग जो है उसमें क्या तादाद हो सकेगी? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जिसने लाहौर का इकबाल पार्क में बड़ा जलसा कर दिया उसने हुकूमत बनाने की तरफ तैयारी कर लेते हैं, तो नासिर बाग की भी ऐसी कोई राय है? देखिए जी, एक तो नासिर बाग की बड़ी तारीखी हैसियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी और वैसे भी अगर सियासी एतबार से देखें। दूसरा, नासिर बाग जो है वो शायद खुद तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, लेकिन नासिर बाग के इर्द गिर्द जो 3 और 4 सड़कें लगती हैं, जो चौक है वो बहुत बड़ा नासिर बाग जिस जगह पे है, तो वो सड़कें जो हैं उनके ऊपर जब जाले और कारवां जो होगा वो खुद ब खुद नजर आएगा। 86 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल उसी माल रोड पे हुआ था और वो माल रोड इस तरह थी कि अगर उस वक्त ड्रोन होते तो ड्रोन देखते कि किस तरह माल रोड की जो दफ्तरों की बिल्डिंग्स की छतें हैं वो भी भरी हुई थी और सड़कें भी भरी हुई थी
और कोई जगह कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहाँ पे लोग ना हो। और इंशाल्लाह ताला अब ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, चेयरमैन लीड कर रहे हैं जिसको, ये भी जब लाहौर पहुंचेगा तो ना सिर्फ माल रोड बल्कि जो चबुर्जी की सड़क है जो गोलबाग की तरफ आती है, नासिर बाग की तरफ, और जो मीनार पाकिस्तान की तरफ सड़क जा रही है वो भी दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान को टच करती है, वो भी सब सड़कें जो है वो अवाम के जो होंगे मॉब उससे भरी हुई होंगी। जी अच्छा, लाहौर की बात की आपने, तो लाहौर के हवाले से बताएं कि जयालों का क्या जोश जज्बा है? आवाम की बात हम आपसे फिर दोबारा पूछेंगे। जयालों की क्या पोजीशन है, क्या तैयारी उनकी मुकम्मल हो चुकी है? जयाले तो जिस वक्त से चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, जयाले जो है उन्होंने तो कमर बांधी हुई है जी। बहुत अच्छी तैयारी है, मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लग चुके हैं और जो तराने हैं वहां पे लगाए जा रहे हैं, रिक्शों के ऊपर अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं पब्लिसिटी कैंपेन के, और रैली निकाली गई आज भी पीएसएफ की तरफ से सुबह, फिर यूथ की तरफ से, और इसी तरह आगे आने वाले 2 दिन जो है उसमें मशल बरदार जुलूस होगा। तो ये हम समझते हैं कि मोबिलाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, और कैंप में जो तराने लगते हैं यकीनन जो अहले इलाका है वो उससे मतवज्जो भी होते हैं और लोगों को पता भी चलता है कि ये तराने लगाने का और ये कैंप लगाने का क्या मकसद है। जी बिल्कुल, शुक्रिया फायजा मलिक साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपनी राय बताई लाहौर के हवाले से, लाहौर की जो पॉलिटिक्स है उसका बताया कि क्या पोजीशन होगी नासिर बाग में। शुक्रिया आपका, फिर आपसे रब्ता करेंगे, दोबारा बात करेंगे। नासिर बाग के हवाले से बताया कि नासिर बाग जो है उसमें कैपेसिटी शायद इतनी ना हो, मगर जो रोड्स उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस रोड पे जो कारवां खड़ा नजर आएगा वो बताएगा कि आवाम जो है वो कितनी निकली और क्या तादाद होगी बनिस्बत इसके कि इकबाल पार्क जो है उसको चूज किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियां होगी, कारवां ने आगे मूव करना है, तो उस जगह स्टेशन रखा गया है और वहां पे जलसा भी होगा, मीटिंग्स भी, गैदरिंग भी है, गैदरिंग में जो है बात भी करेंगे चेयरमैन साहब, और उसके बाद जो है वो लोग आगे बढ़ेंगे, आगे मूव करेंगे अगली पोजीशन के लिए। तो पंजाब की बात की, पंजाब का बताया चीचावतनी से भी जो है ज्वाइन है, और बात उन्होंने जो की वो खास ये थी कि कल जो है देखा गया, कुछ क्लिप्स भी थे, वीडियोस भी थी, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई कि जो पैनाफ्लेक्स जो फ्लेक्सेस लगाए गए, जो झंडे लगाए गए थे, कल जो है वहाँ की जो इंतजामिया है उनके लोगों ने ये पीपल्स पार्टी के उनको उतार दिया। इसी सिलसिले में जो है आज खास उनसे बात की कि फायजा मलिक साहब से कि ऐसी क्या पोजीशन है कि घबराहट है, तो घबराहट की बात जो है वो नजर भी आ रही है। आज घबराहट बिल्कुल साफ सुथरी नजर भी आई, कल भी नजर आई थी, आज उससे मजीद बढ़ चुकी है, और ये दिन ब दिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाएगा ये घबराहट भी बढ़ती जाएगी और नजर आती रहेगी बिल्कुल कि आप जो है किस पोजीशन पे खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। पोजीशन पे खड़े होने की बात करें तो आज एक और जो है का जो कल का जलसा था लाड़काना वाला पीटीआई का, उसके हवाले से भी देखा गया कि वो जलसा जो है वो चंद 100 अफराद पे मुश्तमिल था, शायद 100 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, चंद मकसूद कुछ दर्जन के हिसाब से जो है लोग थे उसमें, और बड़ी ही खुश उसमें जो है एक जो है जलसा किया गया और कार्रवाई की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब जो और दीगर रहनुमा उन्होंने खाली कुर्सियों से खिताब किया, सब नजर आता रहा। बात करें वसेब की तो वसेब में जो है कल जो है कारवां एंटर होगा, कल की प्लानिंग में कारवां जा रहा है, और वसेब से हमें ज्वाइन किया साहिल चांडियो साहब ने, रहनुमा है यूथ के। वेलकम टू द शो सर। वसेब की क्या पोजीशन है, क्या तैयारी है? थैंक यू दानिश फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े अवामी मार्च के लिए 2007 वाले उस ट्रक में बिठा दी है जिसमें बीबी शहीद पे हमला हुआ था। तो अब मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। वसेब में जैसे ही ये सिंध बॉर्डर क्रॉस करेगा अवामी मार्च, तो इंशाअल्लाह सराइकी वसेब फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा अपने चेयरमैन साहब का। और हमने मुल्तान के हवाले से मैं बात करूं, परसों चेयरमैन साहब मुल्तान पहुंचेंगे शाम 6 बजे, और हम लोगों ने यहाँ पे कोई 50,000 जालों के क़यामत आम का भी बंदोबस्त किया है जी। और हर गली मोहल्ले से जाले इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं जी। और ये जो महंगाई की सुनामी लाया था ये जो क़यामत आम की आपने बात की, आपकी बात कर रहा हूँ, क़यामत आम जो है वो मतलब कोई जगह कोई पोजीशन मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान जो एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, सिटी है, तो इसको कुछ मुल्तान सिटी से बाहर रखा गया है या मतलब शहर के अंदर कोई ऐसी जगह पॉसिबल हुई है?
नहीं, ये शहर से साथ ही है, बहावलपुर बाईपास पे, उसके साथ ही हमने ये बंदोबस्त किया हुआ है। जी, बहावलपुर बाईपास के बंदोबस्त किया। तो सुनने में आया कि मुल्तान जलसा भी है, तो मुल्तान जलसे की क्या पोजीशन होगी, कि डिसाइड हो गई है कि यहाँ हम कर रहे हैं? चेयरमैन साहब, जैसे ही बहावलपुर बाईपास है एक पॉइंट, उसके ऊपर जैसे ही पहुंचेंगे जी, तो इंशाल्लाह हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है जी, जो उनको सुनने के लिए साउथ पंजाब से आएगा जी। साउथ पंजाब से जो है काफी तादाद होगी ये तो, क्योंकि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, क्योंकि गिलानीज भी हैं वहाँ पे, जो अपना वर्क है उनका मुल्तान में वो नजर भी आता है। मुल्तान के हवाले से बात करें आपको, तो अभी क्या पोजीशन है जयालों की, क्या फ्लेक्सिस और क्या मतलब जो है कैंप्स वगैरह सज चुके हैं, प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है आपकी? जी बिल्कुल दानिश, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर हर गांव में फ्लेक्सेस सजा दिए गए हैं जी, झंडे लग गए हैं, और जाले भी जो है हम लोग उनका इंतजाम कर लिया है, ट्रांसपोर्ट का भी जी। तो इंशाल्लाह भरपूर शिरकत होगी हमारी। अच्छा, भरपूर शिरकत तो है, मगर हुकूमत जो है वो मुखलाहट का शिकार भी नजर आ रही है। पीटीआई की हुकूमत भी है पंजाब में। कुछ एक साल या 1.5 साल पहले जो एक जलसा हुआ था मुल्तान में, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, शायद पीपल्स पार्टी का जो कोई था यौम तासीस की बात करें, तो उसमें काफ़ी जो है पकड़ दकड़ के देखी गई कि लोगों को, जियालों को भी और दूसरी पार्टीज के लोगों को भी जो है पकड़ा गया ताकि जो है ये ना कर सके। इस बार ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि कुछ नोटिफिकेशन निकल गया है? बिल्कुल, हमारी इतलात है कि इन लोगों ने लिस्टें मुरतब कर ली हुई हैं, और हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि ये शायद जैसे ही पंजाब में चेयरमैन साहब का काफिला दाखिल होगा तो ये लोग कोई सिग्नल भी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। सिग्नल भी बंद करने के बारे? अगर इस तरह का कोई भी, ये हुकूमत बुखलाहट में आके कोई भी इस तरह का इंतकामी कार्रवाई करती है या पकड़ दकड़ करती है, गिरफ्तारियां लाती है, तो हम लोगों ने अपने प्लान किए हुए हैं, हम इनसे इंशाल्लाह आईनी हाथों से निपटेंगे। जी बिल्कुल आने में। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान जलसा जो है, जो उसमें जो जियालों की शमूलियत भी होनी है, तो एक बार उसका फिगर क्या लगता है कि क्या तादाद होगी? क्योंकि पीछे से जो सिंध से इंटर हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद है, नज़र आ रहा है कि किलोमीटर्स पे जो है कारवां जो है मुहित है। तो पंजाब में भी वो आएगा, उसके बाद साउथ वसेब में उसमें क्या शमूलियत होगी, क्या तादाद होगी वसेब के जियालों की? या आम रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा, वसेब का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये जलसा होगा इंशाल्लाह, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और यहाँ से काफिले भी चेयरमैन साहब के साथ रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए, तादाद बढ़ जाएगी, लाखों में होगी इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आवाम का समंदर लेके पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। तो वसेब जो है वो अपना पूरा तैयार है, उसकी लीडरशिप भी तैयार है, ये सब चीजें सारे मामलात को देखने के। गाड़ियों के हवाले से बताएं कि मोबिलाइजेशन के लिए क्या इंतजाम किए हैं आपने वसेब में, मुल्तान से स्पेशली? जी बिल्कुल, हमने जिन जियालों तक गाड़ियों का मसला था, हमने उनकी लिस्टें मुरतब की हैं, बाकायदा उन्हें कांटेक्ट किया गया है और उनको ट्रांसपोर्ट भी हमने प्रोवाइड कर दी है जी। और जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, हमने उनकी भी एक लिस्ट मुरतब की है, वो उन लोगों को भी ट्रांसपोर्ट दी हुई है, वो लोग हमें वहीं से टीम को ज्वाइन करेंगे और चेयरमैन साहब के साथ साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, टीम को ज्वाइन करें। शुक्रिया साहिल साहब आपका, अपना कीमती टाइम देने का, अपनी राय का वसेब के हवाले से बताया कि कल से क्या तैयारियां, वसेब जो है किस तरह वेलकम करेगा और क्या तादाद होगी। थैंक यू सो मच। बात करें वसेब की, तो वसेब में कल जो है, कल शाम में वसेब में एंट्री है, और जो कारवां है उसके हवाले से ये बताया कि उनको खबर भी आ रही है कि पंजाब में जो है एक सिग्नल बंद करने के हवाले से भी प्लान किया जा रहा है, कुछ लिस्टें भी मुरतब की जा रही हैं, मगर वो कह रहे हैं कि हमारे जो जज्बा है वो कम नहीं है, और हम इनसे जो है पहले भी पिछले साल का जलसा भी देख लें तो हमने अपना जलसा किया था, हम निपटे थे हुकूमत से। इस बार भी जो है हमारी यही तैयारी है और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ इस कारवां को कामयाब करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचा के छोड़ेंगे। इसी पे बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। दिया गया था कि सखर जो है वो वहाँ पे मीटिंग होगी और मतलब गैदरिंग थी, पब्लिक गैदरिंग के बाद जो है वहाँ ही स्टे था। खुर्शीद शाह साहब के घर पे जो है वो रहनुमाओं का डिनर भी, और उसके साथ जो है जियाले जो हैं वो भी अपनी रहायशगाह की तरफ जा रहे हैं। जो टेंट सिटी जो कहा जाता है कि टेंट सिटी बिल्ड की गई है जियालों के लिए, वो सब जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। कारवां बहुत लंबा है तो इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि ये प्लान जो है वो दिया जाता है पहले से ही, और प्लान के हिसाब से जो है आज 167 किलोमीटर करने थे और डिसाइडेड था कि अर्ली जो है वो एंड होगा।
मगर बात करें मोरो से जब स्टार्ट हुआ है तो मोरो की एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। मोरो के बाद जो है आगे निकले तो खैरपुर ने बहुत बड़ा इस्तकबाल किया। उसके बाद सक्खर जो है, सक्खर सिटी जो है वो भी एक दिन नहीं था देखने वाला कि अवाम की बड़ी तादाद आई हुई थी। अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ जो ज्याले हैं, ज्याले जो है कंदकोट की जो है वो वहां से भी शमूलियत हुई है। जो कारवां थे बलूचिस्तान के, उन्होंने भी जो है ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी के कारवां को। तो मजीद जो है जो फिगर दिया जा रहा था कि 50-60 के अराउंड था, उससे और 50-60,000 के जो अराउंड था उससे मजीद बढ़ चुका है। और खैर बकौल खैरुन्निसा साहिबा के जो है ये जो कारवां है लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो चुका है और कई किलोमीटर पर मुहित है, क्योंकि गाड़ियों की जो क्लिप्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं, अक्सर जो ड्रोन फुटेजेस आ रही हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ी गैदरिंग है और बहुत बड़ा जो है कारवां है। लॉन्ग मार्च जो है अगर आवाम की शमूलियत इतनी ज्यादा ना होती तो घबराहट नजर नहीं आती, और घबराहट जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है ऐवानों में। और ऐवान जो है वो इस वक्त परेशान है और परेशानी में जो है उन्होंने जो है पहली बार ये हुआ कि इमरान खान साहब जो बकौल चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के जो उनको जो है एक वो रहती थी, शिकवा रहता था कि इमरान खान साहब जो है चौधरी शुजात के जो है इयादत के लिए नहीं आए, तो उन्होंने आज जो है इस परेशानी में वहां जाके जो है उन्होंने इयादत भी की। और इयादत कम थी, वो परेशानी ज्यादा थी। बात करते रहेंगे, मगर हमारा जो असल टॉपिक है वो लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सनोबर कुरैशी साहिबा ने, पीपीपी की एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर, और वेलकम टू द शो मैम। क्या पोजीशन लग रही है आपको लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि कराची से निकल के आज सक्खर पहुंच गए, अवाम की तादाद क्या होगी? आवाज आ रही है आपको? मैं बिल्कुल राब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं। बात कर रहा था कि लाहौर जो है वहां पे चौधरी शुजात का जो एक शिकवा था कि चौधरी परवेज इलाही का कि चौधरी शुजात साहब जो है बीमार हैं और उनके लिए जो है इमरान खान साहब अब इत्तेहादी होने के बावजूद भी ना आए, तो उन्होंने आज वो शिकवा दूर कर दिया। और शिकवा दूर करने की वजह जो नजर आ रही है वो साफ और बिल्कुल क्लियर है कि वो शिकवा जो है वो परेशानी की वजह से दूर किया गया, क्योंकि कुछ अपोजिशन की जमातें सारी जो है वो गई थी काफली के साथ जो है अदम एतमाद के लिए, नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए। कुछ उनकी जो है प्रोसेस हुआ है, कहीं आगे बढ़ा है, तो इमरान खान साहब जो है वो मिले हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे, लॉन्ग मार्च पे बात करेंगे। हमें हमारा राब्ता हुआ है सनोबर कुरैशी साहिबा से। वेलकम टू द शो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, मगर वो थोड़ा सा कनेक्शन वो खराब हो रहा है जरा सा। जी अभी क्लियर है आपको? लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा कि क्या पोजीशन है, क्या देखा आपने? कराची से जो है सक्खर पहुंच गए, आज स्टे थर्ड डे है, क्या तादाद होगी, क्या जज्बात है? जी तादाद तो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी है। पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करा, मगर तादाद माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी है। और अभी आप देख रहे हैं, अभी हमने मोरो में करा, खैरपुर में करा, और हमारे कितने सारे जियाले और वर्कर्स हैं जो वहाँ पे हैं। अभी सक्खर में चैलेंज साहब हैं, अब वो आज उनका नाइट स्टे वहीं पर है जी। और अभी भी हमारा काफिला जारी है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर आप सबको पता ही चलेगा, फिर हम लोग वहाँ भैया धमाल करेंगे जी। अच्छा, कराची की बात की जाए तो कराची से भी एक बहुत बड़ा जो है कारवां निकला था, तो वो क्या आपको अंदाजा है कि क्या तादाद जो है कराची में थी और अब वो किस पोजीशन पे पहुंच चुका है सक्खर पहुंच के? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी नहीं, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। जी दोबारा राब्ता करते हैं आपसे, दोबारा राब्ता करते हैं। आपकी नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है। बात करें लाहौर के हवाले से बात की, और लाहौर की बात के साथ साथ जो है सिंध के हवाले से भी बात की। सिंध हकूक मार्च जो है एक लाया गया है। सिंध हकूक मार्च जो है वो एक किया गया हुकूमती अरकान की तरफ से, हुकूमत की पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से। और उस जो मार्च था या जो जलसा था, उस मार्च में जो है हुकूमत के जो सिंध के जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ही गायब थे। एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बड़ा फिगर था। हलीम आदिल शेख साहब मौजूद नहीं थे। आफ्ताब सिद्दीकी की बात की जाए, आफ्ताब जहांगीर सॉरी, सैफुर रहमान हैं, इसके अलावा जो है राबिस्तान है, काफी बड़े बड़े नाम है जो पीटीआई को होल्ड करते थे, वो कोई भी वहां मौजूद नजर नहीं आया। हलीम आदिल शेख साहब भी वापसी आ गए और चंद जो रहनुमा है वो जो मौजूद हैं। और रहनुमाओं की बात की जाए तो रहनुमा ही मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद नहीं है, क्योंकि कारकुनान मौजूद होते तो वो नजर आते हैं वहां पर क्या उनकी जो है
गैदरिंग थी, क्योंकि कल जलसा भी देखा गया, इससे पहले घोटकी में देखा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है खाली कुर्सियों से बातें करते रहे। कुर्सियों से बातों पे बात करेंगे, मगर अभी लॉन्ग मार्च जो है वो जरूरी है। हमें फिर से ज्वाइन किया है सनोवर कुरैशी साहब ने। आपको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी जी, अब क्लियर आ रही है। जी बताइएगा, आप बता रही थी कराची के हवाले से और अभी सक्खर में जो पोजीशन है। जी, सक्खर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा माशाल्लाह से आपने देखा, जब मैं गफीर था लोगों का, बहुत सारे जाले थे, वर्कर थे, आम पब्लिक थी, क्योंकि सब इमरान खान के खिलाफ निकले, बिलावल साहब के खिलाफ निकले उनके, कि इमरान अपने हक के लिए निकले सब, तो सब बिलावल साहब का साथ दे रहे हैं जी। और इसके अलावा अब आप देख रहे हैं कराची में भी बहुत अच्छी हमारी पोजीशन थी। कराची से जब काफिला रवा दवा निकला, वो अपनी जानिब था वो, तो काफिले के साथ बहुत लोग थे बिलावल साहब के साथ, चाहे वो मलीर हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, सब जगह से हमारी भरपूर शिरकत थी जी। शिरकत तो थी, नजर भी आया। शिरकत से बात करें कि वो कराची में जो है एक वोट बैंक नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी एक वोट बैंक अपना बना चुकी है, ये जो वोट बैंक था ये छुपाया जाता था, नजर नहीं आता था? नहीं, ये वोट बैंक इंशाल्लाह बना हुआ है। पहले हमारा वोट बैंक किसी ने हमसे छीनने की बहुत हर दफा कोशिश करी हो, आपको भी पता है कि वो कौन लोग थे जो छीनते थे, मगर अब वो वोट बैंक अब इंशाल्लाह और बढ़ेगा। अभी ऐसा वोट बैंक छीनने वाला नहीं है, बिलावल साहब कराची पे पूरा राज करेंगे जी। कराची की बात करें, अच्छा अभी बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं वो ये इमरान खान साहब के लिए आज चेयरमैन साहब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि आप हिम्मत है तो असेंबली को खत्म करें और इस्तीफा दें या फिर इलेक्शन करवा दें। तो ये 3 बातें जो की गई हैं, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल थे कराची के लोगों के जिसके लिए निकाला गया है ये मार्च? लेकिन कराची के लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं, वो अगर उस पर जाएंगे तो अभी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। पहले तो जो बेसिक चीज जो है अभी कराची को जो प्रोवाइड नहीं हो रही है इस टाइम, गैस है, गैस और पानी का मसला। उसमें फेडरल का ही इशू आता है, क्योंकि प्रोविंस क्या करेगा जब तक वहाँ पे हमें नहीं हुकूक देगी हमारी पीटीआई की हुकूमत, वो हमें नहीं करेगी तो हम कैसे उसको करेंगे? गैस का मसला वहीं से हो रहा है, सब ये बोलते हैं गैस का मसला है, गैस का कितना कराची यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही है गैस की जी, जो मेन चीज है। कराची की प्रॉब्लम के अलावा जो है पूरे पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर क्या आपकी राय है? जी, अभी तो मैं यही कहूंगी, इस टाइम जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उस पर यही हो सकता है कि जो बिलावल साहब मार्च कर रहे हैं उसमें सब आवाम साथ दें उनका। इसका सोल्यूशन सिर्फ बिलावल साहब ही निकाल सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जब भी कोई सोल्यूशन है इस चीज की। तो अभी के तादाद के हवाले से बात करें तो क्या आइडिया आपको, क्या तादाद होगी सक्खर में? जी, सक्खर में मोर देन 20,000 से भी ज्यादा ही लग रहे हैं। वैसे तो मोर देन 20 या 30,000 से ज्यादा जाले हैं और वर्कर्स हैं दी, क्योंकि तादाद तो नजर तो ज्यादा आ रही है, क्योंकि इससे ज्यादा ही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक आइडिया सिर्फ छोटा सा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जाहिर काउंट तो कर नहीं सकती इतने अफराद को, मगर माशाल्लाह से बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं खैरपुर में भी इतने लोग थे माशाल्लाह से, मोरू में, और अब सक्कर में इतने सारे हैं। अब वो बिलावल साहब अपना सुबह जाहिर होगी तो फिर वहाँ से निकलेंगे अब सक्कर से, तो और ज्यादा इंशाल्लाह हमारा काफिला बढ़ेगा जी। तो ये कराची के हवाले से जो है आप मौजूद हैं, कराची में जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ज़्यादा तादाद जो है खवातीन की क्या तादाद निकली, और कराची पूरे से खवातीन की तादाद जो है वो बढ़ी है या अपनी पोजीशन ही थी जो पहले पीपल्स पार्टी में होती थी? नहीं, कराची की आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो कराची की माशाल्लाह से हमारी खवातीन की तादाद लेडीज की बहुत बड़ी थी, क्योंकि लेडीज विंग में जितनी भी लेडीज दूसरे भी जितने विंग्स थे, PYO या PSF, सब में लेडीज ने ज्यादा से ज्यादा शिरकत की है, क्योंकि सब खिलाफ बिलावल साहब के साथ जा रहे हैं, सब इमरान खान के खिलाफ, तो वो सब ने बिलावल साहब के साथ शिरकत करी है इसमें। और कराची से बहुत तादाद है जो उर्दू स्पीकिंग की भी है, जो लेडीज निकली हैं बिलावल के साथ काफिले। जी बिल्कुल, उर्दू स्पीकिंग भी निकली हैं। शुक्रिया आपका सनोवर कुरैशी साहिबा, आपका आपने जो है टाइम दिया, अपनी कीमती राय बताई, कराची के हवाले से बात की और कराची का बताया कि कराची में क्या तादाद थी खवातीन की जो निकली है। और खवातीन की तादाद से बात की जाए तो खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है नजर आई, क्योंकि जो ब्यूटेजेस हैं, जो कारवां बताया जा रहा है कि जो कारवां गुजर रहा है राइट और लेफ्ट पे, आम जो अफराद हैं वो उनके मतलब जो मर्द हैं उनके अलावा जो है खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो साथ साथ खड़ी थी कारवां को, जो है उन्होंने रिसीव भी, रिसेप्शन भी हुआ, उन्हें रिसीव किया, और उसके साथ
जो गैदरिंग हुई, जो आप कहते हैं कि जलसे टाइप की जो गैदरिंग है उसको, वहाँ जो है उसमें बड़ी तादाद थी, खवातीन की नज़र भी आती रही, खवातीन जो है वो साथ साथ शामिल है शाना बिशाना, क्योंकि खवातीन के मसाइल भी बहुत है। और खवातीन की बात की जाए तो बीबी आसफा साहिबा जो है वो भी कंटेनर पे मौजूद थी और कंटेनर पे मुस्तकिल अपने भाई के साथ वो नजर आती। भाई के से ज्यादा जो है ज्यादा प्रोमिनेंट बात यह है कि वो अपनी आवाम के साथ थी और वो आवाम के लिए वो निकली थी, खवातीन को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, मर्दों को भी रिप्रेजेंट किया, हर इंसान को जो वहां मौजूद था उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अपनी तमाम तर जाती मामलात को खत्म करे दुबई से वो कराची आई इस कारवां के लिए, इस कॉज के लिए। बात करें, हमें ज्वाइन किया है मुर्तजा मुजीब ने, रहनुमा स्टूडेंट के मीरपुर खास से ताल्लुक है और इस वक्त जो है वो कारवां के साथ हैं, इनको टास्क दिए गए हैं कुछ खास, उस पर इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो। क्या पोजीशन है आपकी? सक्खर पहुंच चुके हैं, सक्खर में क्या टारगेट्स हैं, नेक्स्ट क्या स्टेजेस आप लोग ले रहे हैं? थैंक यू दानिश जी। बिल्कुल, हम तकरीबन सुबह 11 बजे हम मोरो से निकले थे और हम इस वक्त जाके हम सक्खर पहुंचे और माशाल्लाह आपने देखा होगा पूरे रास्ते ही, पूरे पाकिस्तान ने ही देखा होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के भी जो लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा, उनकी आंखें खुल गई होगी। हम रास्ते से गुजर रहे थे शायद गम्बट वाली साइड से, तो इनका कारवान जा रहा था, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, बस 30 से 40 गाड़ियां, उनमें लोग कुछ भी नहीं थे और कंटेनर बेचारा अकेला जा रहा था। तो ये हालत है। और दूसरा ये कि हमें टास्क जो दिया गया था वो ये था कि हम एडवांस कमेटी में थे, जो कि रिहाइश का जो बंदोबस्त है, अपना जो कारवान में जो शामिल है लोग, कराची से लेके सक्खर जो लोग पहुंचे हैं, जैकबाबाद के, बलूचिस्तान के, तो अब भी हम सक्खर पहुंचे हैं। इंशाल्लाह कल हमारा काफिला सक्खर से घोटकी से बरास्ता वसीब जाएगा, रहीम यार खान कलम हमारा स्टे होगा, नाइट स्टे। जी, नाइट स्टे आपका रहीम यार खान में है। तो बात करें कि वहाँ टास्क फोर्स आपकी यही सेम जो है उसे कंटिन्यू करेगी या पंजाब में जाके जो है प्लानिंग चेंज हो गई है और वहाँ से जो है डिफरेंट लोग आएंगे? नहीं दानिश, ऐसा है कि हमारा जो है घोटकी तक होगा, उसके बाद जो पंजाब की जो कमेटी बनाई गई है, शायद उनके नाम आज कल तक आ जाए, तो वो अपना आगे काम करेगी। जी, अच्छा, क़याम और ताम के लिए जो है आप लोगों को जो है टास्क दिया गया है, सक्खर में इस वक्त क्या पोजीशन है? आपने कितने जो है अफराद के जो है वहाँ पे इंतजामात किए हैं? तकरीबन यहाँ पे जो है तकरीबन 40,000 से ऊपर लोग यहाँ पे रिहाइश के लिए मुख्तलिफ जो शादी हॉल हैं वो बुक किए गए हैं और दीगर जो भी मुकामात हैं, मतलब वो जगह कम पड़ गई है। यहाँ तक के सक्खर में जगह फुल हो गई है। उसके बाद हम रोडी में गए और रोडी में जितने भी हाल थे वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। रोडी में तो मतलब तादाद जो है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी 40,000 उससे ऊपर चलेगी तभी जो है जी। अच्छा, गाड़ियों के हवाले से बात करें तो ये जो कारवां है इसके साथ एक बहुत बड़ा काफिला है गाड़ियों का, और गाड़ियां जो है वो आप लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हाईवे पे सामने से जो रोजमर्रा के लोग अपने कामों के लिए निकल रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती होगी, कितना बड़ा काफिला सामने से आएगा, तो उनकी जो आमदोरफ्त है उसको आप लोगों ने बैलेंस किया हुआ है? जी जी बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल बैलेंस हुआ हुआ है, क्योंकि जो हमारा रूट है वही रूट है जी। जो जाने वाला रूट है उसको नहीं ब्लॉक किया जाता, बंद नहीं किया जाता। हम आ रहे थे तो रास्ते में से तहरीक इंसाफ का भी मतलब गाड़ियां गुजर रही थी, उनको भी नहीं रोका गया, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है। जी, अच्छा, आपने जो ज्वाइन किया मीरपुर खास से आप बिलोंग करते हैं, तो मीरपुर खास से जो है जो डिवीजन है वो आई थिंक 3 जगह से उन्होंने ज्वाइन किया, वो 3 जगह कौन सी थी और किस किस जगह पे जो है आप लोग मिले, और स्पेशली हैदराबाद में क्या समा था उस कल के जो जलसा था? मीरपुर खास डिवीजन जो था उन्होंने शिरकत की अपनी हैदराबाद में, जो पठान कॉलोनी चौक था वहाँ पे चेयरमैन साहब का खिताब था, तो तकरीबन पूरा डिवीजन जिसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट और दीगर हमारे जितने भी सिटीज एरियाज हैं और तालुके हैं वो सब वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ से मतलब हैदराबाद का काफिला, उसके बाद हाला आप देखें, उसके बाद आप अपना मोरो में देखें जी, मतलब काजी अहमद, ये सारा मतलब आप समंदर ही समंदर था, लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। अभी सक्खर में भी ये लोग थे, यहाँ तक कि हमने देखा अभी सोशल मीडिया पे कि मुखालिफिन जो है वो परेशान हो गए कि हम तो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ तो अवाम का समंदर है और अवाम ने अगले इलेक्शन का अभी से फैसला सुना दिया है। जी, अगले इलेक्शन का फैसला सुना दिया सक्खर में जो है, क्योंकि आज सुनने में आया कि कोयटा जो बलूचिस्तान से जो काफिले हैं वो भी शामिल हुए सक्खर आके, फिर जो दूसरे कंदकोट की साइड से भी कुछ काफिले थे उनकी भी शमूलियत, ऐसा हुआ है मतलब कि और जो है तादाद बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल, इस वक्त तादाद बिल्कुल बढ़ चुकी है। जो बलूचिस्तान के जो काफिला है वो उनकी सूबाई क़यादत के में अपना यहाँ पे
सक्खर में शामिल हुआ था, जिसमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर भी उनकी जो लीडरशिप है तो वो भी थे। और यहाँ से फिर मतलब ये अब घोटकी मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू होगा क्या? जी बिल्कुल, घबराने का वक्त है और नजर भी आ रहा है वो घबरा चुके हैं। घबराहट की बात करें तो घबराहट में आपने काफिला देखा तो वहां पे आपको कुछ अफराद नजर आए उनके, जो पीटीआई का काफिला था जो जा रहा था, क्योंकि लॉन्ग मार्च आप बकौल आपके सामने से मूव किया है? उनमें हमने कोई लोग नहीं देखे। एक यकीनन सुजुकी थी जिसको हम डॉटसन वगैरह कहते हैं, उसमें तकरीबन 10 से 15 लोग उसमें मौजूद थे। बाकी इतना बड़ा कोई और काफिला हमें कहीं भी नजर नहीं आया। वो मतलब दुम दबा के भाग गए। अभी हमने ARY न्यूज पे देखा ही था कि उनके 80 से ज्यादा MNAs MPs तो मतलब उस कारवान में शामिल ही नहीं हुए। वो कोई कहाँ भाग गया, कोई कहाँ भाग गया, वो खुद परेशान हो गए। अलीम आदिल शेख अपने उसमें चला गया कराची, वो बेचारे वो पीर साहब को लेके घूम रहे, उनके मुरीद पीछे पीछे बेचारे भाग रहे हैं जी उनके लिए। अच्छा, राय क्या है जो अब क्योंकि आप फोर्स में हैं, आप पहले मूव कर रहे होंगे, तो आवाम की क्या राय, क्या तासुरात नजर आते हैं? आप वहाँ जाते होंगे, अरेंजमेंट्स के लिए भी तो बातचीत तो होती होगी आम आवाम से भी। मैं जयालों की बात नहीं कर रहा, मैं कारकुनान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। उनकी क्या राय? अवाम तो मुकम्मल तौर पे इनसे छुटकारा चाहती है, नाअहलों से, नालायकों से, सिलेक्टेड से। अवाम परेशान हो चुकी है उनसे। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा, बिलावल आएगा, महंगाई कम होगी और मतलब दीगर जो भी है। बिल्कुल है तो टारगेट तो है। पीपल्स पार्टी का नारा भी यही है कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो उसके लिए जो है उनका नारा मशहूर भी है और वो इसके लिए वर्क भी करते नजर आते हैं। कंटेनर के हवाले से बात करें तो कंटेनर के इर्द गिर्द जो है काफी आवाम का जमे गफीर होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम सिक्योरिटी वाइज कुछ आप लोगों, क्योंकि आपको ये नॉलेज तो होगी कि कौन? जी बिल्कुल, वो हमारे जानिसार भी पार्टी के जो भी जानिसार है वो मौजूद है, दीगर जो भी हमारे सिक्योरिटी के वो भी कंटेनर के इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन जितनी भी मतलब लीडरशिप है वो इजीली अपना कंटेनर पे, जिसके जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ की लीडरशिप कंटेनर पे होती है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम गुजर रहे होते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे होते हैं। तो अभी जो है रहनुमाओं की जो रिहाइश है, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो आप लोगों ने किस एरिया में की है? किसी रहनुमा के घर पे है या फिर वो कोई आपने स्पेशल कोई जगह उसके लिए चूज की है? हमारे कारकुनान भी जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारे MPs MNAs और दीगर जितने भी हमारी लीडरशिप है वो भी उनके साथ वहीं पे मौजूद है, साथ ही मौजूद है। कोई डिफरेंशिएशन उनके साथ ही रहेगी, उनके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई तबकात का फर्क आपको नजर तो नहीं आ रहा है कि ये जो बिल्कुल लो कैटेगरी है इस यहाँ होगी, रहनुमा इस जगह होंगे, इस तरह का कोई फर्क तो नहीं आप वहाँ पे क्रिएट नजर आ रहा? नहीं, इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है। वो भी वहीं आवाम के साथ बैठे हुए हैं। अपना रात में जब जाते हैं तो आवाम के साथ ही होते हैं, खाना भी उनके साथ खाते हैं, सुबह नाश्ता भी उनके साथ करते हैं। और इसी तरह से मतलब वो कारवान में चेयरमैन साहब की जो स्पीच है वो भी मतलब आवाम के दरमियान खड़े होकर सुन रहे होते हैं। मुख्तलिफ आपने वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। जी वीडियोस चल रही है। अच्छा, बात की जाए क्योंकि आप स्टूडेंट की हैं रहनुमा, अभी ये बात कुछ अर्सा पहले ही जो है स्टूडेंट यूनियन से जो बैन किया हटाया गया, जो 38 साल बाद अचीव किया सिंध ने वो टारगेट, तो इस कारवां में जो है स्टूडेंट की क्या तादाद है? क्योंकि एक बहुत बड़ी उनको जो है दिया गया है गिफ्ट समझ लें एक तरह से, तो आम स्टूडेंट जो इसके PSF की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा भी जो है वो शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, अवाम की बहुत बड़ी तादाद जिनमें स्टूडेंट और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से लोग जो ताल्लुक रखते हैं वो भी उनमें शामिल थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जियाले ही मौजूद थे, आम आवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 38 साल बाद स्टूडेंट यूनियन से बहाली खत्म की और हमें भी मतलब हक दिया कि हम अपने इशूज पे, और जैसे जिस तरह वो टीचर्स यूनियन है, किलर की यूनियन है या दूसरी दीगर यूनियन है, उनकी तरह हम भी अपना जो भी हमारे मसले मसाइल हम उनको उठा सकें। जी बिल्कुल, जो मसले हैं वो आपने उनको उठाया और बताया भी, और आपने टास्क के बारे में शुक्रिया मुर्तजा साहब आपका। आपने जो है सारा दिन आपकी वर्किंग भी है, मुस्तकिल जाग भी रहे होंगे, इंतजामात भी देखने होते हैं, तो इस पे फिर आपसे बात करेंगे दोबारा, क्योंकि नेक्स्ट जो है अब दोबारा शो तो कंटिन्यू है जब तक मार्च जो अपनी पोजीशन अपने अख्ताम को नहीं पहुंचता। बात करें
लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने बताया कि लॉन्ग मार्च का जो काफिला है वो रुकावट कोई नहीं दे रहा, रास्ते खुले हैं, आम लोग अपनी आमदोरफ्त जो है वो जारी किए हुए, और जो रोजमर्रा के उनके जरूरियात के लिए जो लोग निकलते हैं, जो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से कोई गांव से शहर जा रहा है, हाईवे को यूज कर रहा है, किसी का कोई रास्ता बंद नहीं है। इवन ये कि जो पीटीआई का जो मार्च था वो भी इनके सामने से गुजरा है, और बकौल उनके के कुछ चंद अफराद जो है वो शामिल थे, बाकी गाड़ियों का काफिला था। क्योंकि बात की जाए तो अभी खबर चैनल पे भी जो है ब्रेक हो चुकी है, न्यूज ब्रेक इस पे भी ब्रेक हो चुकी है कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं स्पेशली सिंध से जो है उनमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो शामिल ही नहीं हुए, एमएनएज एमपीएस वो थे ही नहीं। हलीम आदिल शेख साहब जैसे एक प्रोमिनेंट हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, सैफुर रहमान साहब, राबिस्तान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, इस तरह और दीगर नाम है, बहुत एक लंबी लिस्ट है, वो लोग शामिल ही नहीं हुए इस काफिले में। आए हैं और आते साथ ही निकल गए, वापस कुछ पहले आए नहीं, जो आए थे वो निकल गए। चंद अफराद जो है मौजूद हैं, और चंद अफराद ही जो है उनके जो है बात की जाए शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मुरीद हैं वो ही नजर आए एजा जो है कारकुनान, जो उन्होंने जो खिताब किया तो उसमें वही चंद अफराद थे, और बाकी खाली कुर्सियां थी। खाली कुर्सियों से जो कल बात की मलिया मंजूर साहिबा ने कि वो खाली कुर्सियां नहीं थी, वो उनके मौकल थे, तो मौकलों पे जो है अब सब कुछ डिपेंड करता है, और मौकलों पे जो है बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि ऐवान जो है वो परेशान है, ऐवान जो है परेशानी, और परेशानी के साथ साथ जो है कोई सच कोई सोल्यूशन अभी तक नजर नहीं आया। कल प्राइसेस कम कर दिए पेट्रोल डीजल के, मगर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जनवरी का 2022 का जो इन्फ्लेशन है, जो अफराद ज़र था वो 13% पे था, और आज जो अगर बात करें कल प्राइसेस कम करने के बावजूद भी, जो आज की रिपोर्ट है इदारा शुमारियात के मुताबिक कि आपकी महंगाई जो है वो 12.2% है, स्टिल जो है डबल डिजिट है, और डबल डिजिट कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे जो है कमी देखी जाए। इन महंगाई के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से किसी चीज में कोई कमी नहीं है। कमी है तो ग्रोथ में है, कमी है तो मईशत में है। कमी की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कमजोर हो चुकी है। ग्रोथ बात की जाए इसकी एग्रीकल्चर की तो वो कम हो चुकी है। मईशत की बात की जाए तो मईशत बहुत संगीन हालात में है, और इस संगीन हालत की वजह से ही जो है ये मीर कारवां जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना कारवां लेके निकले, क्योंकि बकौल अवामी रहनुमा के अवाम में उनको जाना होता है, और अवाम अगर परेशान है तो हम क्यों बैठे, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और जो पोजीशन है बहुत खराब होती जा रही थी। कंडीशन जो है हम अवाम की खराब थी, अवाम की राय भी हम लेते रहे, उनकी भी बकौल के हम शामिल हैं और शामिल रहेंगे, और साथ साथ जो है इस कारवां के चलेंगे, क्योंकि हम परेशान हैं। स्टूडेंट्स की बात हुई तो स्टूडेंट्स का भी राय ली गई, स्टूडेंट ने भी यही कहा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, HEC के हवाले से बजट कम कर दी गया, स्कॉलरशिप्स खत्म हो गई, ये सब चीजें थी, सब आपको बताएंगे भी। नेक्स्ट जो है लॉन्ग मार्च पे हम कंटिन्यू रहेंगे, कल का टारगेट भी बताएंगे कि कल जो रूट्स हैं उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हैपनिंग्स थी और कहाँ स्टेशन हुआ, कौन से, और दीगर रहनुमा को भी अपने साथ शामिल करेंगे। अपने होस्ट को, अपने खादिम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।